एक छोटे से गांव में जहां चारों ओर हरियाली और खेत फैले थे, वहीं गांव के छोर पर एक बंजर जमीन का बड़ा सा टुकड़ा था। इस जमीन पर कुछ उगता नहीं था और गांव वाले इसे मनहूस जमीन कहते थे। गांव में एक रामू काका नाम के बहुत ही नेक दिल इंसान रहते थे। रामू काका खेती करते थे और उनकी फसल हमेशा अच्छी होती थी। वह हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करते थे, चाहे वह किसी की फसल में पानी लगाने में हो या फिर किसी गरीब को अनाज दान करने में। उनकी पत्नी सरला देवी भी उतनी ही दयालु थी। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा, सारे कुएं सूख गए, नदियां पतली धार में सिमट गई और खेतों में दरारें पड़ने लगी। सब लोग परेशान थे। रामू काका के खेत में भी पानी कम पड़ गया था, लेकिन फिर भी उनकी फसल थोड़ी बहुत बची हुई थी। गांव के कुछ लोग रामू काका से मदद मांगने आए। रामू काका के बिना सोचे समझे अपनी बची हुई फसल का एक बड़ा हिस्सा गांव वालों में बांट दिया। काका, आपकी खुद की फसल भी तो कम है, आप हमें कैसे दे रहे हैं? एक किसान ने पूछा। काका मुस्कुराए और बोले, Brother, if we don't help each other, who will? The fruit of charity is definitely received. If not today, then tomorrow. इस घटना के बाद रामू काका के पास अपनी जमीन पर बोने के लिए बीज और पानी दोनों की कमी हो गई। उनकी अपनी फसल बर्बाद हो गई। एक दिन रामू काका अपनी गाय चराते हुए उसी बंजर जमीन के पास से गुजरे। उन्होंने देखा कि जमीन के एक छोटे से कोने में, जहां शायद पहले किसी ने कोई बीज बोया होगा, एक छोटा सा बरगद का पौधा उग आया है। यह देखकर उन्हें थोड़ी खुशी हुई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पौधे को थोड़ा सहारा दिया जाए। रोजाना रामू काका अपनी गायों को चराने आते और उस बरगद के पौधे को थोड़ा पानी देते। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होने लगा। कुछ सालों बाद गांव में फिर से सूखा पड़ा, लेकिन इस बार वह बरगद का पेड़ काफी बड़ा हो गया था। उसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक चली गई थी और उसने जमीन के नीचे के पानी को सोख लिया था। गांव वालों ने देखा कि उस बरगद के पेड़ के नीचे की जमीन थोड़ी नम है। कुछ बुद्धिमान लोगों ने सुझाव दिया कि क्यों ना यहाँ एक कुआं खोदा जाए। गांव वालों ने मिलकर कुआं खोदा और हैरान रह गए। वहाँ पानी का एक बड़ा स्रोत मिल गया। उस कुएं से पूरे गांव को पानी मिलने लगा। बंजर जमीन पर अब हरियाली दिखने लगी, क्योंकि उस कुएं के पानी से लोग आसपास की सब्जियां उगाने लगे। गांव में खुशहाली लौट आई। गांव वालों को जल्द ही समझ में आ गया कि यह सब रामू काका के दान का ही फल था। उन्होंने अपनी फसल का दान किया था और प्रकृति ने उन्हें इस रूप में वापस कर दिया था। उस बरगद के पेड़ को अब रामू काका का बरगद कहा जाने लगा और वह गांव के लिए जीवन का प्रतीक बन गया। दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। निस्वार्थ भाव से किया गया दान भले ही तुरंत उसका फल न मिले, लेकिन किसी न किसी रूप में वह वापस लौट कर आता है और कई गुना अधिक फल देता है।